नमस्कार दोस्तों। आज अपन जो जूलॉजी का अपने संघ है आर्थ्रोपोडा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो आपके पीछे की क्लास हुई थी उसके अंदर अपन ने प्लेंटी-हेलमिंथीज संघ के बारे में अध्ययन किया था। प्लेंटी-हेलमिंथीज के बाद में संघ निमेटोडा के बारे में अध्ययन किया था और आज अपने संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में अध्ययन करेंगे। संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा के जो प्राणी हैं उनका सबसे पहले अपन सामान्य परिचय देखेंगे। उसके बाद में उनके जो सामान्य लक्षण हैं उन लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर संघ आर्थ्रोपोडा का जो सामान्य क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से संघ आते हैं, तो वो अपन अलग से अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में संघ आर्थ्रोपोडा का सामान्य परिचय और उसके बाद में संघ आर्थ्रोपोडा के सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं सामान्य परिचय की बात करूं, जनरल इंट्रोडक्शन, यानी कि संघ आर्थ्रोपोडा शब्द कहाँ से आया। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने संघ आर्थ्रोपोडा शब्द दिया और आर्थ्रोपोडा संघ है इसका अर्थ क्या है। देखो, अर्थो शब्द का हिंदी मीनिंग कहूँ जॉइंट या संधि युक्त, क्या हो जाएगा, जॉइंट या संधि युक्त। ठीक है, इसे कह सकते हो आप संधि युक्त। या कह सकते हो जॉइंट, जॉइंटेड। ठीक है, जॉइंट या संधि युक्त। पोडा का अर्थ हो जाएगा पाद या उपांग, पाद या उपांग, यानी कि वह संघ जिसके जंतुओं में संधि युक्त पाद या उपांग पाए जाते हैं उसे आर्थ्रोपोडा नाम दिया गया। यहाँ पे आर्थो शब्द है, उसका अर्थ हिंदी में संधि युक्त या जॉइंटेड कह सकते हो, इंग्लिश के अंदर दूसरी मीनिंग। और पोडा से यहाँ पे लिया गया था फुट या पाद या उपांग। ठीक है, फुट की जगह फुट या पाद या उपांग। फिर अरस्तु ने, सबसे पहले किसने, सर्वप्रथम अरस्तु ने, सर्वप्रथम अरस्तु ने जो केकड़े हैं, केकड़ों को आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत रखा। आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत रखा। यानी कि अरस्तु ने जो केकड़े थे, केकड़ों में आपको पता है पाद या उपांग होते हैं, वो संधि युक्त होते हैं। तो इसी कारण केकड़ों को किस संघ के अंतर्गत रखा, आर्थ्रोपोडा की। इसके बाद में लीनियस नामक वैज्ञानिक हुए। कौन से हुए, लीनियस। लीनियस ने इस संघ के प्राणियों के लिए, इस संघ के, इस संघ के प्राणियों के लिए, इस संघ के प्राणियों के लिए इंसेक्टा शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, इंसेक्टा शब्द का प्रयोग किया। यानी कि आपके जो आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी हैं उनके लिए
इंसेक्टा शब्द का प्रयोग किया, यानी कि इस वर्ग के प्राणियों को इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत रखा गया। और किसने रखा था? लिनियस ने। किसने रखा था? लिनियस ने। लिनियस के बाद में एक जेएस यानी जॉन चिलीवुड, जॉन चिलीवुड नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे। जॉन चिलीवुड या जॉन सीबोल्ड नाम लिखा हुआ आता है, ठीक है। जॉन सीबोल्ड ने इस संघ की स्थापना की, यानी कि जो मुख्य रूप से या औपचारिक रूप से इस संघ को सामने लाने का कार्य जो किया था वो जॉन सीबोल्ड ने किया। किसने किया? जॉन सीबोल्ड ने किया, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है ऑर्थोपोडा जो संघ है ये जंतु जगत का या प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। जंतु जगत या प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा, ठीक है। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। कौन सा पोडा है? ऑर्थोपोडा है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है, ठीक है। और ऑर्थोपोडा के बाद में आपको पता हो तो मोलस्क का संघ होता है, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो जंतु जगत या प्राणी जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है? ऑर्थोपोडा। ये तो था इसका नॉर्मल या सामान्य परिचय कह सकते हो। सामान्य परिचय में ये होता है कि जो शब्द संघ का नाम है उस संघ के नाम का अर्थ, ठीक है। अर्थ के बाद में अपन क्या देखते हैं कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस संघ को क्या नाम दिया या इस संघ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, ये तो अपन देखते हैं अपने सामान्य परिचय के अंदर, ठीक है। तो सामान्य परिचय के अंदर आपके 4 बातें आ गई। पहली बात कि इसका जो अर्थ है वो संधि युक्त पाद या उपांग, ठीक है। उसके बाद में कैंकड़ों को सबसे पहले इस वर्ग में अरस्तु ने रखा, फिर लीनियस ने इस वर्ग के लिए इंसेक्टा शब्द का प्रयोग किया और जॉन सीबोल्ड ने इस संघ को मुख्य रूप से प्रकट किया या प्रस्तुत किया ऑर्थोपोडा को अलग से। उसके बाद में जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा है। तो ये तो था इसका सामान्य परिचय। अब अपन बात करते हैं कि आपके ऑर्थोपोडा के जो सामान्य लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं। सामान्य लक्षण, या आप कह सकते हो इंग्लिश में जनरल कैरेक्टर्स, ठीक। तो सामान्य लक्षण कौन कौन से? सामान्य लक्षणों में बात करें कि सबसे पहले तो इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, शरीर के बारे में, आकार के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो शरीर इनका द्विपार्श्व सममित होता है, शरीर द्विपार्श्व सममित, त्रिजनन स्तरीय, यानी जन्म के दौरान इनमें 3 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं? त्रिजनन स्तरीय, त्रिस्तरीय जनन, या इनके शरीर के अंदर कितने स्तर पाए जाते हैं? 3 स्तर। फिर ये गुहीय प्राणी होते हैं, यानी कि इनमें देह गुहा
गुहा पाई जाती हैं। ठीक है, तो गुह्य प्राणी, गुह्य प्राणी होते हैं। ठीक है, यानी कि आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं तथा गुह्य होते हैं। कैसे होते हैं? गुह्य यानी सीलों पाई जाती है। उसके बाद में बात करें इनका जो शरीर का संगठन स्तर होता है, शरीर संगठन स्तर, इनका जो शरीर संगठन स्तर है वो अंग तंत्र प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? अंग तंत्र प्रकार का। अंग तंत्र प्रकार का। अंग तंत्र प्रकार का शरीर संगठन स्तर अंग तंत्र प्रकार का पाया जाता है। और इनका जो शरीर होता है वो विभिन्न खंडों में विखंडित होता है, यानी कि खंड युक्त होता है। ठीक है, तो इस संघ के सदस्यों का शरीर, इस संघ के सदस्यों का शरीर, इस संघ के सदस्यों का शरीर विखंडित अर्थात खंड युक्त होता है। कैसा होता है? खंड युक्त होता है, या आप कह सकते हो इनमें संधि युक्त, संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। और यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, इन्हीं उपांगों के कारण इस संघ के सदस्यों को आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा गया है। और आर्थ्रोपोडा का अर्थ ही यही है कि संधि युक्त उपांग या पाद। ठीक है, आगे अपन बात करें इसके बाद में, तो इनका जो शरीर होता है, आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों का शरीर होता है, उसके ऊपर काइटिन का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है? काइटिन का कठोर आवरण पाया जाता है। इस संघ के सदस्यों, इस संघ के सदस्यों का बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल काइटिन से निर्मित होता है। यानी कि इनके शरीर में जो है काइटिन का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। और काइटिन आपको पता है एक कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है, यानी शरीर का जो बाह्य स्तर होता है थोड़ा मजबूत होता है। क्या होता है? थोड़ा मजबूत होता है। उसके बाद में बात करें इनका जो शरीर होता है, इस संघ के प्राणियों का शरीर इस संघ के प्राणियों का शरीर सिर, इन प्राणियों, इस संघ के प्राणियों का शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभक्त होता है। इनका शरीर
इस वर्ग के प्राणियों का शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है। किस में विभक्त होता है? उदर में विभक्त होता है। ठीक है। शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। सिर होता है, वक्ष होता है यानी 20 का भाग, और उसके बाद में उदर यानी नीचे का भाग है या पेट का भाग होता है। 3 भागों में विभक्त होता है और यह सभी मिलकर सिरो अक्ष का निर्माण करते हैं, यानी सिर और अक्ष का निर्माण करते हैं। तो इसमें लिख लो, ये सभी मिलकर सभी कौन? सिर, वक्ष और उदर। ठीक है, ये सभी मिलकर सिरोक्ष का निर्माण करते हैं। किसका? सिर और अक्ष का, सिरोक्ष। ठीक है। आर्थ्रोपोडा प्राणियों के शरीर में 3 भाग होते हैं, सिर, वक्ष और उदर। ये तीनों मिलकर सिर और अक्ष का निर्माण करते हैं, यानी सिर यानी ऊपरी भाग और अक्ष यानी अंतिम भाग या अंतिम शोर। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें इस वर्ग के जो अगले लक्षण की, तो वो हो जाएगा, इसमें देह गुहा पाई जाती है ना। देह गुहा हिमशिला प्रकार की होती है। देह गुहा हिमशिला या कहीं कहीं हिमोशिला भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, देह गुहा हिमोशिला प्रकार की देह गुहा हिमोशिला प्रकार की पाई जाती है। बीच में क्या है, पेन आपका इरेजर का काम शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे लिखते हैं, लिखते लिखते बीच में इरेजर आ जाता है तो शब्द चले जाते हैं। ठीक है, इन प्राणियों में यानी आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनके अंदर बंद रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। इनमें हृदय, इन प्राणियों में हृदय, इन प्राणियों के अंदर जो हृदय होता है वो पृष्ठीय, कैसा होता है? पृष्ठीय व न्यूरोजेनिक प्रकार का होता है। न्यूरोजेनिक प्रकार का होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों में हृदय, हार्ट जो होता है पृष्ठीय तथा न्यूरोजेनिक प्रकार का पाया जाता है, तथा इन प्राणियों में श्वसन में वर्णक के रूप में कुछ भी नहीं पाया जाता है। वर्णक के रूप में कुछ नहीं पाया जाता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों में, अधिकतर सदस्यों में श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अधिकतर सदस्यों में श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है। यहाँ से इसको आप हटा दो, बोले श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता। ठीक है, कुछ सदस्यों में
कुछ सदस्यों में Hb पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। अब बात ध्यान देने वाली ये है कि आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी हैं इनके अंदर श्वसन वर्णक के रूप में मैंने पहले यहाँ पे लिखवाया था, कुछ भी नहीं पाया जाता है, कुछ भी नहीं पाया नहीं जाता है, श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है। ठीक है, सामान्यतः श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनके अंदर वर्णक के रूप में कौन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये बात ध्यान देने वाली है। इसके बाद में बात करें आगे, इन प्राणियों की देह भित्ति, इन प्राणियों की देह भित्ति यानी शरीर की सतह, इन प्राणियों की देह भित्ति ट्रोपोब्लास्ट प्रकार की होती है। यानी आर्थ्रोपोडा संघ के जो सदस्य है उनकी जो देह भित्ति है वो ट्रोपोब्लास्ट प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है, ट्रोपोब्लास्ट प्रकार की होती है। ठीक है, अब अगले सामान्य लक्षण की बात करें तो इनके अंदर पाचन तंत्र, इन प्राणियों में पाचन तंत्र पूर्णतः विकसित होता है, पूर्णतः विकसित होता है तथा मुखांग यानी मुख से संबंधित अंग जो भोजन से संबंधित होते हैं, मुखांग विभिन्न प्रकार के भोजन को, विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करने के अनुकूल होता है। ध्यान दीजिए कि इस संघ के जो प्राणी हैं उनके अंदर पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पूर्णतः विकसित होता है, डेवलपमेंट यानी पूरी तरह से डेवलप होता है। ठीक है, वो भोजन को कर सकता है और भोजन का पाचन अच्छी तरह से कर सकता है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार का जो भोजन है उसको ग्रहण करने के लिए मुखांग अनुकूल होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करने के लिए मुखांग अनुकूल होते हैं। अब पाचन की बात आ गई, पाचन के बाद में बात करें श्वसन। इस संघ के प्राणियों में, इस संघ के प्राणियों में या इस संघ में कुछ भी लिखो। ठीक है, ये आगे वाली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं मुख्य पॉइंट बता रहा हूं उस पॉइंट को पकड़ो कि इस संघ के प्राणियों में आपके जो श्वसन हैं, श्वसन के लिए विभिन्न अंग, श्वसन के लिए विभिन्न अंग, श्वसन के लिए विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए, इनमें श्वसन के लिए ट्रेकिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रेकिया पाया जाता है। इनकी कुछ प्राणियों की देह भित्ति भी श्वसन के लिए कार्य करती है। ठीक है, अलग अलग। उसके बाद में कुछ में गिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। कुछ प्राणियों के अंदर फुफ्फुस पाया जाता है। कुछ प्राणियों के अंदर श्वसन के लिए फुफ्फुस तंत्र पाया जाता है। तो ये तो हो गए आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के जो आपके श्वसन के लिए अंग है वो। इसके बाद में उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन के लिए इनमें मेलपीगी नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? मेलपीगी नलिकाएं पाई जाती हैं तथा इनके अंदर पूरी तरह से उत्सर्जन तंत्र विकसित नहीं होता है। वृक्क इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो अपन अगले पॉइंट लिखेंगे कि इस संघ के सदस्यों में, इस संघ के
सदस्यों में उत्सर्जन के लिए या उत्सर्जन हेतु उत्सर्जन के लिए मेलपिगी नलिकाएं, उत्सर्जन के लिए मेलपिगी नलिकाएं, मेलपिगी नलिकाएं तथा कुछ ग्रीन ग्रंथियां तथा कुछ ग्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें वास्तविक वृक्क का अभाव होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी हैं उनके अंदर उत्सर्जन के लिए एक तो होती है मेलपिगी नलिकाएं और दूसरी होती हैं कुछ ग्रीन ग्रंथियां। इनमें वास्तविक वृक्क का अभाव होता है। ठीक है, ये तो रही इनके उत्सर्जन की बात। उसके बाद में इन प्राणियों में संवेदना के लिए संवेदी अंग के रूप में सरल व संयुक्त नेत्र, सरल व संयुक्त नेत्र, यानी कि इसकी आंखें होती हैं इस वर्ग के प्राणियों की, वो भी किसका कार्य करती हैं? संवेदना की। ठीक है, तो सरल व संयुक्त नेत्र तथा इनके जो शरीर की सतह होती हैं वो रसायन ग्रही व स्पर्श ग्रही होती हैं। ठीक है, इनका जो शरीर की सतह होती हैं वो रसायन ग्राही तथा स्पर्श ग्राही होती हैं। कैसी होती हैं? रसायन ग्राही और स्पर्श ग्राही होती हैं। ये तो हुई इनके स्पर्श की बात और संवेदना की बात की। संवेदना और स्पर्श किस तरह से होता है, और इनके अंदर नर और मादा अलग अलग पाया जाता है, यानी कि ये एक लिंगी प्राणी होते हैं, अर्थात नर व मादा दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करूं निषेचन की, तो इनमें, इन प्राणियों में या इनमें निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है। कैसा होता है? आंतरिक होता है। इसमें है कुछ प्राणियों के अंदर निषेचन परिवर्धित प्रकार का भी होता है, तो परिवर्धन के बाद सीधा अप्रत्यक्ष रूप से इनका विकास होता है, तथा कुछ प्राणियों में अनिषेक जनन भी पाया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ प्राणियों में, इस संघ के प्राणियों में, ठीक है, कुछ प्राणियों में अनिषेक जनन भी पाया जाता है। ये है आपके संघ ऑर्थोपोडा के सामान्य लक्षण। बाकी अपन ने जो पीछे संघ देखे थे वो छोटे भी थे तो उनके लक्षण भी कम थे। संघ ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, इस कारण इसके लक्षण भी थोड़े ज़्यादा हुए। 17-18 लक्षण लिखवाए मैंने आपको। ठीक है, एक बार इन पे थोड़ी नज़र मार लो कि
अपन ने यहाँ से अध्ययन शुरू किया। संघ ऑर्थोपोडा, इसका जो सामान्य परिचय है वो देखा। ठीक है, इसके अंदर अपन ने देखा कि अरस्तु ने सबसे पहले, किसने? अरस्तु ने। ठीक है, अरस्तु ने सबसे पहले कैंकड़ों को इस वर्ग के अंतर्गत रखा। किसको रखा? कैंकड़ों को। उसके बाद में लीनियस ने इन प्राणियों के लिए इंसेक्टा शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? इंसेक्टा शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, फिर लीनियस के बाद में आपके जॉन सीबोल्ड आए। कौन आए? जॉन सीबोल्ड। इन जॉन सीबोल्ड ने इस संघ की स्थापना मुख्य रूप से की। फिर मैंने आपको बताया प्राणी जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो क्या है? संघ ऑर्थोपोडा। उसके बाद में अपन आगे आते हैं कि इनके अंदर जो सममिति पाई जाती है वो द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, फिर इनमें स्तर, त्रिस्तरीय, और ये प्राणी कैसे हैं? गुह्य प्राणी। ठीक है, उसके बाद में बात की संगठन स्तर अंग तंत्र प्रकार का। किस प्रकार का? अंग तंत्र प्रकार का। यानी मैं मुख्य जो पॉइंट बोल रहा हूँ याद रखने के लायक तो यही है। उसके बाद में बाकी की तो लाइनें जुड़ी हुई है कि इस संघ के इस संघ के प्राणी ये वो। तो संगठन अंग तंत्र प्रकार का। फिर इनका शरीर विखंडित, ये मुख्य है। शरीर कैसा होता है? विखंडित। इनमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। कौन से उपांग पाए जाते हैं? संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। और इन्हीं संधि युक्त उपांगों के कारण इसको क्या कहा जाता है? ऑर्थोपोडा कहा जाता है। ठीक है, फिर इस संघ के सदस्यों का बाह्य कंकाल किससे बना होता है? काइटिन से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस संघ का जो सदस्यों का बाह्य कंकाल है काइटिन से निर्मित होता है। और इनका जो शरीर है 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। सिर, वक्ष और उदर, और ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सिरोक्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिरोक्ष बनाते हैं। सिर और अक्ष यानी शरीर का प्रथम छोर और अंतिम छोर। उसके बाद में इनकी जो देह गुहा पाई जाती है विशेष प्रकार के होते हैं, उसे हिमोशिला नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? हिमोशिला। तो इनमें हिमोशिला प्रकार की देह गुहा पाई जाती है। ठीक है, फिर इस संघ के प्राणियों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किस प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनका हृदय होता है वो पृष्ठीय व न्यूरोजेनिक होता है। हार्ट कैसा होता है? पृष्ठीय व न्यूरोजेनिक प्रकार का हार्ट पाया जाता है। फिर इस संघ के प्राणियों में श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है। कुछ सदस्यों में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, फिर इन प्राणियों की जो देह भित्ति होती हैं, देह भित्ति ट्रोपोब्लास्ट प्रकार की होती हैं। देह भित्ति किस प्रकार की होती हैं? ट्रोपोब्लास्ट प्रकार की होती हैं। फिर इस संघ के प्राणियों में पाचन तंत्र पूर्णतः विकसित होता है। ठीक है, भोजन ग्रहण करने के लिए मुखांग अनुकूल होते हैं। किसी भी प्रकार का भोजन हो, यानी कि विभिन्न प्रकार का भोजन ग्रहण करने के लिए मुखांग होता है, अनुकूल होता है। ठीक है, फिर बात करें श्वसन की, तो श्वसन के लिए ट्रेकिया, देह भित्ति, गिल्स, फुफ्फुस आदि अंग पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इस संघ के सदस्यों में उत्सर्जन के लिए मेलपिगी नलिकाएं तथा कुछ ग्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, इस संघ के सदस्यों में उत्सर्जन के लिए मेलपिगी नलिकाएं तथा कुछ ग्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इनके अंदर वृक्क का अभाव होता है। इनके अंदर किसका अभाव होता है? वृक्क का अभाव होता है। ठीक है, फिर इस संघ के प्राणियों में संवेदना के लिए संवेदी अंग होते हैं तथा संयुक्त नेत्र, रसायन ग्राही और स्पर्श ग्राही प्रकार के होते हैं। फिर ये एक लिंगी प्रकार के प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी प्रकार के प्राणी होते हैं। फिर निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है तथा इसमें कुछ सदस्यों में अनिषेक जनन भी पाया जाता है। तो ये था आपके मुख्य रूप से संघ ऑर्थोपोडा के बारे में, सामान्य लक्षण ऑर्थोपोडा के। ठीक है, तो आज ऑर्थोपोडा के बारे में आपने काफ़ी अध्ययन किया। इसके नोट्स आप कॉपी के अंदर यथावत रूप से
बना लो, एग्ज़ाम के टाइम काम आएंगे। ठीक है, फिर अगली क्लास में अपन देखेंगे संघ मोलस्का, जो आपके जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। तब तक के लिए धन्यवाद।